छात्रों, कल तुमको मैंने समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में इत्यादि इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी दी। संभवतः आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब मैं इस पर आधारित जो प्रश्नावली 1.3 है, मैं इसको आपके सामने कुछ जो प्रमुख प्रश्न होंगे उनको हल कर रहा हूँ और कुछ प्रश्नों के मैं आपको हिंट दूंगा। आप उन हिंट्स के माध्यम से उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। कोई समस्या आती है तो आप मुझसे क्वेरीज कीजिएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित स्थानों में प्रतीक, दो प्रतीक दिए हैं तुम्हें, एक प्रतीक ये है और एक प्रतीक ये है, वो भरकर सही कथन बनाइए। देखो, जो ये प्रतीक है, हमने कहा था यह प्रतीक है उप समुच्चय का। यदि मैं लिखता हूँ ए उप समुच्चय बी, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ए को बी के पीठ की तरफ लिखूंगा, इसको मुंह की तरफ लिखूंगा, इसलिए ए बी का उप समुच्चय होगा। ए बी का उप समुच्चय होगा माने ए के समस्त अवयव बी में होंगे। जैसे माने ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर है ए बी सी डी, तो ए उप समुच्चय बी इस प्रकार से होगा। यदि माना कहीं पर ऐसा होता है, कोई दो समुच्चय है तुम्हारे पास, ए बराबर है ए बी सी और समुच्चय बी बराबर तुम्हारे पास ए सी डी, तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय ए का अवयव बी समुच्चय बी में नहीं है। समुच्चय ए का अवयव जो बी था, देख रहे हैं आप, ये समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ए क्या होगा, बी का उप समुच्चय नहीं होगा। किसी भी समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होने के लिए उसके समस्त अवयवों का उस दूसरे समुच्चय में होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखो, इस चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। वो कह रहा है, पहला खंड है 1 2 2 3 4 और नीचे लिख रहा हो 2 3 4 एक समुच्चय के अवयव है, बीच में उसने डैश 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 यहाँ पर आप चिन्ह का भरेंगे और इधर एक समुच्चय 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख रहा हो। देखिए, अब देखो, समुच्चय ए का अवयव 2, इधर के अवयव इस समुच्चय में है, दूसरा अवयव इस समुच्चय का यहाँ पर है, तीसरा अवयव इस समुच्चय का यहाँ पर। इस प्रकार इसके तीनों अवयव यहाँ पर हैं। जो दाईं ओर जो बड़ा समुच्चय 1 2 3 4 5 है, इसलिए ए चिन्ह लगेगा यहाँ पे कि समुच्चय जिसके अवयव 2 3 4 हैं, उस समुच्चय का जिसके अवयव 1 2 3 4 5 है उप समुच्चय होगा। ऐसे ही दूसरे पार्ट में देखिए ए बी सी और बीच में चिन्ह दे रखा उसने डैश 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 बी सी डी। यहाँ पर देखो, समुच्चय जो पहला समुच्चय है ए बी सी, इसके अवयव बी सी डी, समुच्चय ए, समुच्चय का अवयव क्या ए है, दूसरे समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, उप समुच्चय नहीं होगा। कह ए बी सी, एक समुच्चय के अवयव ये है, बीच में जस्ट करके दे रहा है, वो कह रहा है बी सी डी। अब देखिएगा, इसका अवयव बी और सी तो है यहाँ, लेकिन समुच्चय ए यहाँ नहीं है ना, इसलिए ए क्या होगा, इसका उप समुच्चय नहीं होगा। वह समुच्चय जिसके अवयव ए बी सी हैं, समुच्चय जिसके अवयव बी सी डी हैं, उसका उप समुच्चय नहीं होगा और उसको हम इस प्रतीक के द्वारा दिखाएंगे। हमने कहा था ये उस उप समुच्चय का चिन्ह है, यदि मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ये उप समुच्चय नहीं है का चिन्ह है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, पहला दूसरा खंड मैंने आपको बताया, तीसरा खंड में उसने आपको गुण विधि से दे रखा। उसने वो कह रहा है समुच्चय जो बाएं ओर जो समुच्चय है एक्स सजेड एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और एक्स सजेड एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब देखो, यहाँ पर कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। कक्षा 11 का विद्यार्थी जो है वह विद्यालय का विद्यार्थी भी तो होगा नहीं होगा। इस प्रकार देखो, कक्षा 11 के समस्त विद्यार्थी चूंकि विद्यालय के विद्यार्थी हैं, अतः यहाँ क्या होगा, उप समुच्चय होगा का चिन्ह आएगा बीच में, है ना। चौथे खंड में देखिएगा, एक्स सजेड एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स सजेड एक्स एक
समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो x किसी समतल में एक वृत्त है। किसी समतल में जो वृत्त होंगे असंख्य वृत्त हो सकते हैं, और x z एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो जो वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो हम किसी भी समतल में कोई भी 1 इकाई का त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। इस प्रकार ये समस्त जो वृत्त होंगे यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकते, अतः यह उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाला किस उपसमुच्चय नहीं है। चौथे खंड में सवाल नंबर 5 में दिया गया एक्स जेड एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में त्रिभुज एक आयत है। अब देखो त्रिभुज को समतल में आयत का कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ पर भी उपसमुच्चय नहीं होगा। 5वां खंड 6वां खंड देखिए एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो आप जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, ये एक विशिष्ट स्थिति है त्रिभुज की जब उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, किसी भी त्रिभुजों के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह आएगा। सवाल नंबर अगला कह रहा हो एक्स जेड एक्स एक समप्राकृत संख्या है, एक्स जेड एक पूर्णांक संख्या है। आप जानते हैं कोई भी प्राकृत संख्या क्या होती है, एक धन पूर्णांक संख्या होती है, समपूर्णांक सम प्राकृत संख्या, तो वह भी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। इस प्रकार क्या होगा, इसके बीच में भी चिन्ह क्या आएगा, उपसमुच्चय है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक संपूर्णांक के समुच्चय का अवयव होगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। वो कह रहा है ए बी सी, देखो 2 से मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ। वो कह रहा है ए बी एक समुच्चय दिया है आपको और बीच में चिन्ह दे रखा है यूं, और बी सी ए। वो कह रहा है ए बी समुच्चय जिसके ये 2 अवयव हैं ए बी, वह समुच्चय जिसके अवयव बी सी ए हैं इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्या ये सत्य है? इसमें देखो समुच्चय ए का अवयव ए समुच्चय बी में भी है, समुच्चय अवयव का बी ये भी 2 से समुच्चय में भी है। देख रहे हैं आप लोग, माने जो ये समुच्चय है इसके दोनों अवयव इस समुच्चय में है, अतः यह चिन्ह क्या है, गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए, ये सही, ये है सही ऐसा होना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, सत्य और असत्य लिख देंगे। यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य है ना, और सत्य क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है ए ई सबसेट ऑफ एक्स जेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। वह अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, है ना। ए ई भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना। ये ए ई दोनों क्या होगा, स्वरों के अंतर्गत आएंगे। इसके मतलब यहाँ पर ये क्या है, सत्य है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 के अवयव 2 इस वाले समुच्चय में नहीं है ना। ये कह रहा है, देखो 33वां खंड कह रहा है 1 2 3 और सबसेट ऑफ 1 3 5। आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखना, देखते रहें जब वीडियो देखेंगे। देखो इसके अवयव हैं 1 2 3, अवयव 1 यहाँ पर भी है, अवयव 3 यहाँ पर भी है, लेकिन अवयव 2 यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है अवयव 2, अतः यह क्या होगा, असत्य है। होना ऐसा चाहिए था, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ये असत्य है। अगले में देखो ये अवयव ए क्या है, इसमें है, इसलिए ये सत्य है। ये सब या बिलोंग्स टू ए बी सी कह रहा है, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है। जरा तो आप पिछले अध्ययन पे जाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ये बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर देखो इसका अवयव है ए और इसका अवयव है ए बी सी, है ना। वो कह रहा है बिलोंग्स टू। देखो ये देता खाली ए बिलोंग्स टू, ए इससे संबंध रखता है। यदि वो देता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो अब तो ये सत्य था। लेकिन वो कह रहा है समुच्चय ए बिलोंग्स टू ए बी सी, समुच्चय ए नहीं है यहाँ ए बी सी में, है ना, ये उसमें असत्य है। अवयव ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो सत्य है यदि मानव ऐसा लिखता तो, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अर्थात अवयव ये ए बी सी में है। पर इस इधर
समुच्चय है इसका अवयव समुच्चय ए नहीं है, क्योंकि ये भी एक क्लियर समुच्चय, ये भी एक क्लियर समुच्चय। यदि ये समुच्चयों का समुच्चय होता और तब यहाँ ऐसा होता, यदि माना इसी को इस प्रकार से लिख देता, माना एक बार देखिए, तब ये सत्य हो जाता, क्योंकि ये अवयव बन गया यहाँ पर इसके लिए, है ना, तब तो ये सत्य हो जाता। लेकिन वो लिख रहा है ये असत्य होगा, ठीक है ना। इसका अगला पार्ट देखिएगा, वो कह रहा है एक्स सजेट एक्स संख्या 6 से कम एक संप्राकृत संख्या है और एक्स सजेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 6 को 36 को विभाजित करती है। देखो, जो भी संख्या 6 से कम एक संप्राकृत संख्या है वो 36 को अवश्य विभाजित करेगी, है कि नहीं, क्योंकि 6 से छोटी संप्राकृतिक संख्या जो है वो होगी 2 और 4, और 2 और 4 का भाग एक्स प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या में 2 और 4 अवश्य आएगा, है ना। तो इस प्रकार से यह क्या होगा, सही है, उप समुच्चय है ना। एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, 6 को इसमें मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, संख्या 6 से कम एक संप्राकृतिक संख्या वो होगी 2 और 4, और यहाँ करो एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित कौन कौन सी संख्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 बस और 36, ये इतनी संख्याएं हैं, ये इतनी संख्याएं जो ऐसी हैं जिनसे 36 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब देखो 2 4 क्या है, यहाँ पर है, अतः यह चिन्ह क्या है, सही है, सत्य है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का हिंट भी मैंने आपको दिया। अब सवाल नंबर 3 पे चलिए। सवाल नंबर 3 में कह रहा हो, मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दे रखा उन्होंने, इसके अवयव देखो जरा ध्यान से देखना इस किताब में, 1 2 फिर कॉमा के बाद इसने क्या है, एक मंजिला कोष के अंदर 3 4 लिखा हुआ है, फिर कॉमा 5 फिर मंजिला कोष बंद, अर्थात इसके अवयव क्या है समुच्चय के, 1 2 फिर एक समुच्चय 3 4, इसका अवयव है इस समुच्चय ए का, और एक अवयव है इसका 5। इस प्रकार की कोई पूछेगा कि समुच्चय ए के कितने अवयव हैं, तो इसके 5 अवयव नहीं है, 4 अवयव हैं, 1 2 और एक समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 है और एक अवयव क्या है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप इसमें देखना है, वो कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय 3 4 बिलोंग्स टू ए, सबसेट ऑफ ए। देखो, समुच्चय 3 4 जो है ए का सबसेट है या नहीं है। देखो, समुच्चय 3 4 और अवयव 3 4 में फर्क है। यहाँ पर कह रहा हो सवाल नंबर 3 में ए बराबर दे रखा उसने तुमको 1 2, फिर इसके अंदर 3 4 एक समुच्चय दे रखा है और फिर 5 ये है ना। अब वो कह रहा है, पहला खंड कह रहा है कि 3 4 समुच्चय 3 4 इस सबसेट ऑफ ए। देखो, समुच्चय 3 4 ए का उप समुच्चय है। इसको देखिएगा, क्या ये कोई समुच्चय जिसका अवयव 3 4 है, क्या वो समुच्चय 3 4 अवयव ए में है, नहीं है। समुच्चय ए का अवयव एक समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 है, परंतु 3 4 समुच्चय ए के अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 4 ए में नहीं है। आ रहा समझ में, इसलिए वह समुच्चय जिसके अवयव 3 4 है एक के उप समुच्चय है, ये सही नहीं है। वो कह रहा समुच्चय 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है, समुच्चय 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए ठीक है। समुच्चय 3 4 एक अवयव है, यहाँ पर देखिएगा, और ये अवयव समुच्चय ए में है, इसे समुच्चय 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिएगा, वो कह रहा है समुच्चय और उसके अंदर फिर एक समुच्चय 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये सत्य है, क्योंकि एक समुच्चय है जिसका एक अवयव है 3 4, और चूंकि समुच्चय ए का अवयव भी है 3 4, इसलिए ये सत्य है। वो कह रहा एक बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल एक समुच्चय ए का अवयव है, देखिएगा आप लोग। वो कह रहा है एक सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल एक ए का सबसेट होगा, क्योंकि एक का जो एक अवयव है ना,
जिस समुच्चय का अवयव केवल एक है वह क्या है, 1 2 3 4 5 में इसमें है ना, सॉरी यहाँ पर एक इस सबसेट ऑफ ए है ना, ए बिलोंग्स टू ए तो होगा लेकिन सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि यह समुच्चय रूप में नहीं लिखा है। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 1 2 5 समुच्चय ए के अवयव है ना, और इसलिए 1 2 5 इनसे बना हुआ जो भी समुच्चय होगा वह ए का उप समुच्चय होगा। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत है। 1 2 3 जो है यह इनसे बना हुआ कोई समुच्चय होगा वह ए का उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय ए का अवयव 1 2 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब अगर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 भी क्या है, ए में नहीं है। 5 अपने आप में रिक्त समुच्चय का संकेत है, लेकिन यदि हम उसको किसी समुच्चय का अवयव कहेंगे तो तब हो सकता है यह अवयव जबकि वह उसके अंतर्गत सम्मिलित हो, है ना। वैसे तो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है, लेकिन 5 क्या होगा, बिलोंग्स टू ए, ये असत्य है। 5 ए में नहीं है। 5 ए में तभी हो सकता है जब हम जो इसके अंदर जो अवयव है माना उसके अंदर 5 भी एक अवयव हो, तब तो 5 बिलोंग्स टू ए है ना। परंतु यदि उसके अंदर 5 नहीं लिखा गया है तो वह उसका अवयव नहीं होगा। 5 इस सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है, ये एक सार्वत्रिक गुण है। 5 सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है। उसके बाद कह रहा है 5 इस सबसेट ऑफ ए, चूंकि 5 क्या है, ए का अवयव नहीं है, अतः ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार से चलिए आपका, जब आप किसी भी 2 मंजिला कोष्ठकों के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखते हैं तो हम इसको 5 लिख सकते हैं, 5 बराबर इतना। परंतु यदि हमने 5 को मंजिला कोष्ठकों के अंतर्गत लिख दिया, इसका मतलब 5 इसका एक अवयव है, इस समुच्चय ए का एक अवयव है। यदि ए बराबर है माना यूं, तो इसके मतलब समुच्चय ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, इसको हम 5 से प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु यदि किसी समुच्चय के लिए ऐसा लिख दिया गया है, इसके मतलब इस समुच्चय एक रिक्त समुच्चय नहीं है, बल्कि एकल समुच्चय है जिसका एक अवयव 5 है, या एक एकल समुच्चय है जिसका अवयव क्या है, 5 है। ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर 3 में मैंने आपको समझाया, ध्यान से देखिएगा, किताब अपने सामने रखना। सवाल नंबर 4 में कह रहा हो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिएगा। बिल्कुल सिंपल है, आप उसके मैंने आपको बता ही रखा है। जैसे सब पहले कह रहा हो तुम लोग माना ए बराबर दे रखा तुमने ए, देखो ए के उप समुच्चय क्या होंगे, क्योंकि इसका केवल एक ही अवयव है ना, इसलिए एक तो जो इसका उप समुच्चय क्या होगा वो स्वयं होगा, और दूसरा क्या होगा, हमने कहा था 5 रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है, इसलिए ए समुच्चय ए बराबर ए के उप समुच्चय होंगे ए तथा 5। ठीक है ना। अब देखो सेकेंड पार्ट में कह रहा हो माना ए बराबर तुम्हारे पास समुच्चय जिसके अवयव हैं ए भी, है ना। तो ए के उप समुच्चय, तो देखिए ऐसे कौन से समुच्चय हो सकते हैं जिसके जो इसके उप समुच्चय होंगे। देखो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव ए हो वह इसका उप समुच्चय होगा, वह समुच्चय जिसका केवल एक अवयव बी हो वह इसका उप समुच्चय होगा, वह समुच्चय जिसके अवयव ए बी हो वह भी इसका एक उप समुच्चय होगा, क्योंकि इसके दोनों अवयव यहाँ हैं। और चौथा क्या है, 5 रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे ए बी और 5। इस प्रकार से ऐसे ही सवाल नंबर 3 में तुमको मैं खंड नंबर 3 मैंने तुमको एग्जाम्पल में सॉल्व करा रखा है। इसके जैसे मैंने वहाँ पर ए बी सी लिखा था, तो यहाँ पर 1 2 3 है, आप कर लेंगे। अगला है चौथा नंबर में 5, तो 5 क्या है, रिक्त समुच्चय है ना, और रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय क्या होगा, रिक्त उप समुच्चय रिक्त समुच्चय ही होगा। इसको भी आप कर सकते हैं। अब वो कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। 5वां क्वेश्चन देखो, नोट करो। वो कह रहे हैं पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। लिखेंगे हम यदि
ए बराबर फाइव, फाइव माने रिक्त समुच्चय, फाइव माने रिक्त समुच्चय, अर्थात इसलिए एन ए अर्थात ए के अवयवों की संख्या, कितनी होगी ए के अवयवों की संख्या, ये रिक्त समुच्चय है तो ए के अवयवों की संख्या एन बराबर होगी शून्य। ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, कितने अवयव होंगे, इसलिए ए के अवयवों की संख्या है ना, अवयवों की संख्या, इसका मैंने तुमको सूत्र बताया था, कितना बताया मैंने, हमने कहा 2 की पावर n है ना, जहाँ n क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की शून्य घात का मान होता है 1, इसलिए इसके अवयवों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और वो क्या होगा, तथा ये पूछ देता है, वह अवयव होगा, इसके पावर सेट में जो ये समुच्चय होगा वह अवयव कौन सा होगा, 5 होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 करके चिन्ह बना करके, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय में अवयवों के पावर सेट में अवयवों की संख्या, किसी भी रिक्त समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होती है, और वह क्या होती है, वह समुच्चय अर्थात रिक्त समुच्चय स्वयं होता है, 5 होता है। अब वो कह छठवां, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, अंतराल रूप में लिखिए, इसके मतलब आपने इसको, जैसे मैंने अभी आपको आर को अंतराल के रूप में लिखाया था, उसी प्रकार से आपने इसको करना। मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे कर माना एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक वास्तविक संख्या है और किस प्रकार की संख्या है, एक्स लाइज बिटवीन -4 to 6, एक्स ऋण 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा है ना। तो हमने कहा था इसको आर के रूप में लिखूंगा मैं, क्या होगा, देखो एक्स एक वास्तविक संख्या है जो कि ऋण 4 से बड़ा है ना, अर्थात ये क्या है, इस तरफ जो है ऋण 4 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, अतः इसका ये सिरा रहेगा विवृत ऋण 4, और 6 या 6 से कम है तो 6 या 6 से कम, ये हमारा 6 इसका अवयव होगा, तो ये वाला सिरा इसका क्या होगा, समृत होगा, तो ये होगा विवृत समृत अंतराल होगा ऋण 4 से 6। ऐसे देखो दूसरे में कह रहा ऋण 12 से ऋण 10, देखो ऋण 12 से ऋण 10 कह रहा है, देखो सेकेंड पार्ट में कि एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लाइज बिटवीन ऋण 12 टू ऋण 10, एक्स क्या है, ऐसी वास्तविक संख्या जो ऋण 12 से छोटी और ऋण 12 से बड़ी तथा ऋण 10 से छोटी है। अब इसमें देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, लेस देन ये वाला चिन्ह है, इसमें बराबर का साइन नहीं जैसे यहाँ पर था, तो ये क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या होगा, विवृत अंतराल होगा, ये होगा -12 टू -10, इस तरह से आ जाएगा। यदि माना देखो तीसरे वाले पार्ट में एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7, तो ये क्या होगा, इसका ये वाला जो पहला वाला कोष्ट क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, 0 to 7 इधर स्मॉल ब्रैकेट होगा। ये देखो ये समृत अंतराल है चौथा वाले पार्ट में, इसमें क्या होगा, 3 स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 3 4 है ना, तो तुम इसको कर लोगे। चौथे वाले का होगा, तीसरे वाले का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका होगा क्योंकि 0 इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 0 आएगा और इस तरफ क्या है 7, तो लेस देन 7 ऐसा आएगा। चौथे वाले का क्या होगा 3 to 4, ये दोनों तरफ क्या है क्लोज है, 3 से 4 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इनको कर लेंगे। सवाल नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे, वो कह रहा देखो -3 0, देखो इसके दोनों ओर स्मॉल ब्रैकेट है, अतः यह क्या एक विवृत अंतराल है। विवृत अंतराल है मतलब वह अंतराल जिसमें उसके अंत्य बिंदु सम्मिलित नहीं आता, ऋण 3 और 0 क्या है, उसके अवयव नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू आर। किस प्रकार से आर, एक्स एक वास्तविक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है,
x क्या है, ऋण 3 से बड़ी और 0 से छोटी है। ठीक है ना। जैसे सवाल नंबर इसी में सेकंड पार्ट में कह रहा हो 6 to 12। अब 6 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, 12 की तरफ क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट ही है इसमें, है ना। अब ये एक समृद्ध अंतराल है, ये है ना। समृद्ध अंतराल है मतलब इसके अंत्य बिंदु भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक वास्तविक संख्या, कैसी वास्तविक संख्या है, एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, है ना। ये इस प्रकार से ऐसे तुम और दोनों को भी लिख लोगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय होगा, इसके लिए त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि जो भी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय होगा वह त्रिभुजों के समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, एक प्रकार का त्रिभुज ही है, अतः इसके लिए भी त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, यदि समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, 3 समुच्चय दिए हैं। इन 3 समुच्चयों ए बी सी के निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। देखिएगा ये तुमको 3-4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से जिसमें 1 2 3 4 5 6 0 8 ये सारे अवयव हो वह इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब कौन सा, देखो पहले वाले में देखो 0 1 2 3 4 5 6 है, 0 1 2 3 4 5 6 तो है लेकिन 8 नहीं है, अतः पहला वाला विकल्प गलत है। 5 माना रिक्त समुच्चय, इसमें तो कोई अवयव है नहीं, ये हो भी नहीं सकता। तीसरा विकल्प देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। और इसमें देखिएगा सारे ए के अवयव सभी हैं, 1 3 5 भी है, बी के अवयव 2 4 6 भी हैं और सी के अवयव 0 2 4 6 8 भी हैं, अतः जो तीसरा विकल्प है यह क्या होगा, सबके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। चौथे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है लेकिन 0 नहीं है इसमें, है ना, अतः विकल्प 3 क्या है, सही है। तो आप यहाँ तक इसको एक्सरसाइज को करके रखिएगा, कल आपको नया चैप्टर शुरू कराएंगे। बैनारिक, धन्यवाद।